बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ महमूद। डियर व्यूअर्स, ज़िंदगी पे बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी में संभलना इतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़िंदगी को समझना ज़रूरी है। डियर व्यूअर्स, जब आप ज़िंदगी को समझ जाएंगे ना जी, तो फिर संभलना आसान हो जाता है। और किसी चीज़ को समझने के लिए तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं कि उस चीज़ की नोयत क्या है, उस चीज़ का मकसद क्या है, और फिर एट द एंड उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। अगर हम ज़िंदगी की बात करें ना जी, तो सबसे पहले कि ज़िंदगी की नोयत क्या है, तो हम समझेंगे कि ज़िंदगी एक आर्ज़ ही है जी। और फिर ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का जो अल्टीमेटली बीइंग अ मुस्लिम हमारा मकसद है जी, वो ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाए, अल्लाह की मखलूक आपकी ज़िंदगी से खुश हो जाए। और फिर एट द एंड जब आप ज़िंदगी की नोयत के मुताबिक ज़िंदगी के मकासद के हसूल के लिए आप तगोदो करेंगे जी, तो उसका हासिल आपको क्या होएगा। और जब हम कहते हैं कि ज़िंदगी की नोयत की बात करें, तो हमको पता है कि ज़िंदगी आर्जी है। ज़िंदगी को ऐसे गुजारें जैसे एक मेहमान कहीं आता है और उसको अपनी ज़्यादा माल की जायदाद बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती। वो आर्जी होता है, उसके ज़हन में होता है कि मैं आज इधर हूँ और कल मैं वापस चला जाऊँगा। मीन्स के उसकी जो डिपार्चर है वो होनी होती है। फिर ये है जी कि ज़िंदगी का मकसद हमारा क्या है। तो जो बात पहले होगी जी कि अल्लाह की रज़ा के लिए जो आपके मामलात हैं, जितने भी आपके एक्शंस हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए होने चाहिए। और फिर आखिरकार ज़िंदगी का जो हासिल है ना, वो आपको बड़े खुशकुन पैराए में हासिल होगा। फिर आपके मकासद के साथ साथ जो कामयाबी हैं, जो खुशियाँ, वो आपको हासिल होंगी। डियर व्यूअर्स, हमेशा इन सारी चीज़ों को गेन करने के लिए ये चीज़ आपके ज़हन में बड़ी प्रोमिनेंट होनी चाहिए कि ज़िंदगी में रहते हुए जो हम एक्शंस लेते हैं, उनके रिएक्शंस होते हैं, और फिर उनसे आप एक लेसन जो है वो लर्न करते हैं। और उस लर्निंग के साथ साथ फिर अपने आप में आप तब्दीलियाँ महसूस करते हैं। और फिर ये जो लेसन है जी, ये बीइंग अ मुस्लिम हमारी ज़िंदगी में बड़ी ये प्रोमिनेंट बात है कि हमें अपनी जो ज़िंदगी है उसका मुहासबा करना चाहिए, हमें उसकी सेल्फ रिफ्लेक्शन है वो लेनी चाहिए। और जब आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करेंगे जी डेली बेसिस पे, तो फिर आपका ज़हन जो है, आपका दिल जो है, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, इस चीज़ को वो स्टेप करेगा कि क्या आपने अच्छा किया और क्या आपने अच्छा नहीं किया। और जो एट द एंड आपने अच्छा नहीं किया, आप फिर कोशिश करते हैं कि मैं आइंदा के लिए जो अगर अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो फिर मैं उसको अच्छा करने की कोशिश करूँगा। मीन्स कि जो कमियाँ कोताही होती हैं फिर आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और फिर जो आपका ज़िंदगी का मुहासबा है डेली बेसिस पे, आप ये हमने सुना भी है, पढ़ा भी है कि बंदे को एक दिन है जी, उसके दिन के अख्ताम पर जब आप अपनी स्लीपिंग बेड पे जाते हैं जी, तो सोने से पहले आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। और जब इस प्रोसेस में से आप गुजरेंगे जी, तो फिर ज़िंदगी को समझना बड़ा आसान है। फिर आपको वो फीडबैक मिलेंगे जिस पे आप अमल करेंगे जी, तो देन फिर आप ज़िंदगी को समझ भी पाएंगे और ज़िंदगी को संभल भी पाएंगे। और हमेशा
ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے آپ نے جتنے معاملات کو پروسیس میں لے کے جانا ہے اس میں ہمیشہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ اس کا بڑا عمل دخل ہے. میں یوں کہوں گا جی کہ آپ اپنی زندگی میں جو نیگیٹیوٹی ہے جی اس کو نکال دیں، بلکہ جو نفی کرنے والے معاملات ہیں ان کو اپنی زندگی سے بالکل ایگزٹ کر دیں. تو دین آپ محسوس کریں گے کہ جو زندگی کا مقصد ہے نا جی وہ آپ نے پا لیا. اور جو میں نے بات کی ہے جی کہ جب آپ زندگی کے مقصد کے حصول کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی مخلوق کی خوشی کے لیے کام کریں گے جی، تو پھر آپ نے زندگی کا جو مقصد پانے کے ساتھ ساتھ زندگی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر زندگی کو سنبھل بھی لیا. تینوں کام آپ کے بڑے پروسیس میں چلے جائیں گے اور پھر ایٹ دا اینڈ آپ کو وہ خوشی ہیں، وہ کامیابی ہیں، وہ آپ کی دعائیں جو آپ ہر وقت اپنے دل میں اپنی زبان پہ لاتے رہتے ہیں جی، تو پھر وہ الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پورا کرنا شروع کر دے گی اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس لیول پہ آپ آ جائیں گے جی کہ ہاں یہ زندگی ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے اور مجھے زندگی ایسے گزارنی ہے. تو پھر وہی جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ پھر اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ واقعی یہ زندگی ایک سرائے ہے، میں تو ایک یہاں پہ مسافر ہوں اور مسافر نے ایک دن جانا ہی ہے. یہ ویورز اپنے آس پاس والوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.